अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे कि आप लोगों को पता है, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए अब पूरा कोर्स अपलोड होने वाला है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। आप लोगों ने मतलब प्रॉपर देखना है इसको और इसके रूल्स रेगुलेशन देखने हैं। इसमें आप लोगों को ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी कंसेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, एडवांस लेवल की चीज़ें मिलेंगी जिसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप लोगों ने ये देखना है। उसके बाद आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर इस तरह के आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। स्मार्ट मनी का आप लोगों को पता हो कि स्मार्ट मनी क्या होती है। स्मार्ट मनी का बेसिकली वर्क क्या होता है, आप लोगों ने जो है ना काफी यूट्यूब लेक्चर देखे होंगे और काफी मतलब वीडियोस भी देखी होंगी। आप लोगों को आइडियाज भी होगा। बट मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक चार्ट एग्जांपल के साथ स्मार्ट मनी का जो रूल्स होता है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि स्मार्ट मनी क्या होता है। स्मार्ट मनी का जो रूल्स होता है वो क्या होता है, ये जस्ट आप लोगों के लिए पार्ट वन और इंट्रोडक्शन है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। अगर सी बात है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्मार्ट मनी जो है ना ट्रेंड क्रिएट करवाते हैं और जो रिटेलर होते हैं वो ट्रेंड के पीछे भागते हैं। समझ लग गए? ऐसे मार्केट में ट्रेंड क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मार्केट का ट्रेंड अप होता है, डाउन होता है, साइडवेज होता है, और आप लोगों ने मतलब कौन से ट्रेंड में ट्रेड करनी होती है, कौन से ट्रेंड में ट्रेड नहीं करनी होती। सपोज के जैसे आप लोगों के पास अगर ट्रेंड लाइन ड्रा की जाए तो यहाँ पे आप लोगों का बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पे मैं अगर इसको देखूं तो आप लोगों का यहाँ पे बुलिश ट्रेंड है। तो बुलिश ट्रेंड में आप लोगों ने जो है ना बाय की ट्रेड करनी होती है। और इसमें जो है ना स्मार्ट मनी कब इन्वॉल्व होता है, स्मार्ट मनी की जो मूव होती है वो मतलब कैसे होती है, और रिटेलर की जो है ना मूव होती है वो किस तरह की होती है, मैं आप लोगों को सिंपल और जो है ना आसान वर्ड में समझाऊंगा। चार्ट एग्जांपल ओपन है और आप लोगों को मैं स्मार्ट मनी के ट्रैप्स भी बताऊंगा। जैसे मार्केट में ट्रैप्स होते हैं और रिटेलर जो है ना वहाँ पे ट्रैप होते हैं, और वो जो है ना लोगों को सेल लगा कर बाय ले जाते हैं और बाय दिखा के सेल ले जाते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आप लोगों ने समझना है। ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर इसको एनालाइज करना है। ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने मार्केट को स्मार्ट मनी के नजरिए से देखना है। स्मार्ट मनी का ट्रैप क्या होता है और रिटेलर के ट्रैप क्या होता है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे ये आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब बुलिश है। तो बुलिश जब होता है तो आप लोगों ने फिर क्या करना होता है, आप लोगों ने हर डिप से बाइंग को प्रेफर करना है, बट आप लोगों ने वहां पे भी कंफर्मेशन देखनी होती है। अब ये देखें दोस्तों, ये जो है ना मूव जो स्मार्ट मनी की मूव है। अब जैसे मार्केट वन डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे जो है ना मार्केट के इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर थे, यहाँ पे हेज फंड्स और बड़े बड़े मार्केट मेकर यहाँ पे इंटर हुए थे। तो वो जो है ना यहाँ पे मार्केट को अप साइड पे लेके जाते हैं। अब जैसे वो रिटेलर को ट्रैप कैसे करवाते हैं, रिटेलर को ये शो करवाते हैं कि मार्केट जो है ना यहाँ से डाउन। अब अगर आप लोग अब आप लोगों ने जो है ना कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ा है तो कैंडल स्टिक आप लोगों को ये शो करवाएगा कि ये यहाँ पे बिरिश ऑर्डर बुला के तो आप लोग यहाँ से सेल करो, ये यहाँ पे बिरिश ऑर्डर बुला के तो आप लोग यहाँ से सेल करो। देखो, अगर आप लोग यहाँ पे सेल करते हैं तो मार्केट सेल क्यों हो जाती है, तो मार्केट बाय क्यों चली जाती है, इसकी रीजन क्या है, मैं आप लोगों को यही रीजन बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कि स्मार्ट मनी के जो है ट्रैप्स क्या होते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों को ये एक रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाता हूँ। अब ये मार्केट का जो ट्रैप है, अब ये देखिए, अब ये उनका ट्रैप है कि ये जो है ना कैंडल उनके ऊपर ऊपर हाई के ऊपर ऊपर क्लोजिंग दिया। तो जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना बेसिकली, जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ाया जाता है कि आप लोगों ने यहाँ पे सेल करना है, देखिए मार्केट जाती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ऊपर नीचे है, बट ये है कि वो आप लोगों को ट्रैप करके ऊपर नीचे जाती है। अब ये देखें प्राइस गई ऊपर, ट्रैप ये होता है दोस्तों। अब ये आप खुद देखें कि मार्केट ने ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद प्राइस का ये रेजिस्टेंस का लेवल था तो उसने यहाँ पे फेक आउट शो करवाया, फेक ब्रेकआउट है ये वाला जो है ना फेक ब्रेकआउट। अब प्राइस ने मतलब क्या किया, प्राइस ने आप लोगों को ये शो करवाया कि मैं यहाँ से हो रही हूँ ड्रॉप। ठीक है, मैं देखें अगर उसने ड्रॉप होना है ना, अब ये देखें प्राइस के ऊपर यहाँ पे जब नीचे आएगी तो ये रेजिस्टेंस का लेवल होगा, आप लोगों ने यहाँ पे सेल करना होता है। तो मैं आप लोगों को एक चीज समझा देता हूँ कि जब तक मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं करती, अगर फेक आउट है तो फेक आउट में आप लोगों ने कभी भी मार्केट में एंटर नहीं होना होता जब तक आप लोगों को कंफर्मेशन ना मिले। अब देखें यहाँ पे ये शो करवाया कि वो यहाँ से नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, और आप लोग यहाँ पे बाय करते हैं। अब ये देखिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो आप लोग खुद चेक करें कि रेजिस्टेंस के लेवल पे उन लोगों ने क्या शो करवाया कि बुलिश ऑर्डर बुला क्रिएट करवाना शुरू कर दिया है। और कंफर्मेशन नंबर वन जो है यहाँ पे फेक आउट, मतलब ये हाई ब्रेक हो गया है। अब जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पे बाय करना शुरू कर देते हैं। मैं आप लोगों को फिर समझा रहा हूँ कि स्मार्ट मनी की जो मूव होती है, जब वो मतलब
मार्केट को बाय की तरफ ले जाएं तो आप लोगों को सेल का ड्रामा दिखाएंगे, अगर सेल की तरफ ले जाएंगे तो आप लोगों को बाय का ड्रामा। अब ये देखें, जब हाई के ऊपर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो आप लोग समझ जाएं कि ये जो है ना ड्रामा ये करने वाले हैं कि ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, और हमारे सेफ एंट्री जो है ना, ये जब ये ब्रेक और स्ट्रक्चर होता है तो हम यहाँ पे सेल करते हैं, और हमारा जो टारगेट होता है एस एल हमारा ये हाई होता है, उसके बाद हमारा लो टारगेट होता है ये वाला लो, अगेन उसके बाद ये मतलब रिवर्स लो हमारा टारगेट होता है। इस तरह हम लोगों ने स्मार्ट मनी के ट्रैप से बचना है। ये टोटली जो मूव है ना, ये वाली मूव ये स्मार्ट मनी की मूव है। अब ये देखें, ये ट्रैप, उसके बाद मार्केट डाउन, ठीक है जी। इसी तरह जो है ना ट्रैप और मार्केट डाउन, ट्रैप और मार्केट डाउन। इस तरह दोस्तों आप लोगों ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट को देखना है और स्मार्ट मनी के नजरिए से ही मार्केट को आप लोगों ने देखना है। इंशाल्लाह ताला जब आप लोग ये देख लेंगे तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग जो है ना मार्केट के राजा बन जाएंगे। तो अगर आप लोग लिक्विडिटी को बड़े अच्छे तरीके से अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आप लोगों की जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग स्किल्स हैं, वो काफी इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। आप लोगों को अगर इस चीज का पता ना हो तो मार्केट चलती है लिक्विडिटी कंसेप्ट के रिलेटेड ही है। मतलब आप लोगों को अगर लिक्विडिटी कंसेप्ट का पता है तो आप लोगों की जो ट्रेड है वो 80 to 90% आप लोगों के गेन रेट में जा सकते हैं। जस्ट आप लोग अगर अगर इन चीजों को समझ लेते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अगर आप लोग मार्केट में बैठे हैं, ठीक है, आप लोगों के पास सपोर्ट का लेवल है, ठीक है जी, तो सपोर्ट के लेवल के नीचे नीचे आप लोगों की लिक्विडिटी होती है। मतलब जो आप लोगों के सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा, आप लोगों के जो है ना स्टॉप लॉस होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं तो आप लोगों के पास जो है ना रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ऊपर जो है लिक्विडिटी पे आप लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये चीजें लिखनी है, व्हाट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी इन फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स की मार्केट में लिक्विडिटी की कितना एग्जाम्स होते हैं। वैसे तो काफी है, मैं आप लोगों को चंद बताऊंगा, बाकी मैं आप लोगों को पार्ट 2 में बताऊंगा, पार्ट 3 में बताऊंगा। अच्छा, सेल से लिक्विडिटी क्या होती है, बाय से लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है जी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल रेंज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और लिक्विडिटी ट्रैप। ये चीजें आज जो है ना हमने इनको इन टॉपिक को क्लियर करना है, लिक्विडिटी एक्सप्लेन करेंगे कि लिक्विडिटी की ये जो है ना ये टाइप्स हैं, हम इसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ, और आप लोगों को मैं लाइव जो है ना लाइव एग्जांपल समझाऊंगा। लाइव एग्जांपल ये होते हैं कि ये रैंडम चार्ट है, कोई मतलब दूर का चार्ट नहीं है, जस्ट आज की मतलब मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा देता हूँ, बाकी मैं आप लोगों को दूर में नहीं लेके जा रहा। अब ये देखें, अगर आप लोगों को करीब ये सपोर्ट लेवल है, अब ये देखें यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। अब सपोर्ट लेवल के करीब करीब आप लोगों के नीचे नीचे जो है एसएल होते हैं। अब ये लो आप लोगों का एसएल होगा। अब यहाँ पे जैसे आप लोग मतलब ये सेल कर रहे हैं तो आप लोगों का एसएल यहाँ पे बनता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो है ना आप लोगों की सेल सेल लिक्विडिटी होती है, यहाँ पे आप लोगों की सेल सेल लिक्विडिटी होती है। अब प्राइस क्या करती है, प्राइस सेल सेल लिक्विडिटी स्वीप करती है और आप लोगों को देती है चकमा। जो इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट है ना, जो प्रो ट्रेडर है, ठीक है, उनका काम ये होता है रिटेलर को ट्रैप करवाना, और लिक्विडिटी के जरिए मतलब लिक्विडिटी के जरिए किस तरह ट्रैप करवाते हैं। अब ये देखिए सिंपल, यहाँ पे आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये एग्जांपल सुनिए। अब चार्ट आप लोगों के सामने ओपन है। अब ये सपोर्ट है, तो अगर आप लोगों ने सेल करना है तो आप लोग लिक्विडिटी स्वीप का वेट करें, और अगर दोबारा प्राइस इसी रेंज में आकर क्लोजिंग देती है लिक्विडिटी हंटिंग के बाद, ये जो मार्केट का ट्रैप होता है। अब ये देखे ना, पहली बात ये यहाँ पे रिटेलर ट्रैप हो गया, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेल करेंगे, कुछ यहाँ पे बाय करेंगे। लेकिन जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रिलेटेड जो मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग इस कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझ लेंगे तो आप लोग मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे होता है सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, हम इसको बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। आप लोगों ने इसको लिख भी लेना है, ये आप लोगों के पास सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप है। इसी तरह जो है ना मार्केट जब आएगी यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी और दोबारा जाके क्लोजिंग देगी अप साइड पे, तो ये आप लोगों ने समझ लेना है कि ये मार्केट का ट्रैप था, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, और आप लोगों का जो है ना एंट्री पॉइंट ये होगा और फर्स्ट हाई आप लोगों का टारगेट होगा। उसके बाद ये वाली जो लोअर वेक है, ये आप लोगों की जो है ना स्टॉप लॉस होगा, लिक्विडिटी स्वीप। मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, और उसके बाद प्राइस जो है ना आप इसके रिजल्ट खुद चेक करें, इसकी आप जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है जी। ये मतलब यहाँ पे रिटेलर ट्रैप होते हैं, उन लोगों को सेल मतलब दिखा के बाय ले जाते हैं और बाय दिखा के सेल ले जाते हैं। अच्छा जी, इसी तरह मैं आप लोगों को बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप की एग्जांपल समझाना चाहूंगा। अब वो मार्केट जब टॉप साइड पे जाती है तो वहां पे लिक्विडिटी जो स्वीप होती है, इनवर्स कैंडल क्लोजिंग देती है मार्केट, तो आप लोगों ने फिर जाके
मार्केट में इंटर होना होता है अगर आप लोगों ने सेल करना है तो। अब एग्जांपल नंबर 1 ये आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल है। अब रेजिस्टेंस के लेवल पे वो मतलब क्या शो करवा रहे हैं कि ये यहाँ पे बेस है, लिक्विड स्वीप होती है। और मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो ना इसको हम बोलते हैं BSL स्वीप, ठीक है जी। आप लोगों ने इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप नोट करना है और नोट्स बनाने हैं और लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ये शो है कि यहाँ पे मार्केट अप साइड पे जा रही है, बट जब वो दोबारा लिक्विड स्वीप करने के बाद, वैसे लिक्विड स्वीप करने के बाद नीचे क्लोजिंग देती है, तो आप लोगों ने वहां पे एग्जीक्यूशन करनी होती है, सेल ट्रेड। अब ये यहाँ से आप लोगों को एंट्री पॉइंट होगा और आप लोग इसका स्टॉप लॉस चेक करें, ये लो आप लोगों का टारगेट होगा। ये दो एग्जांपल मैंने आप लोगों को मतलब समझा दिया। इसी तरह आप लोगों ने एग्जांपल फाइंड करनी है, उनकी बैक टेस्टिंग करनी है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि वाकई ये स्ट्रेटजी लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है ये वर्केबल है। आप लोगों को एक चीज बताता चलो कि मार्केट का जो है ना रोड मैप ही लिक्विडिटी है। अगर मार्केट में लिक्विड होगी तो मार्केट अप और डाउन डाउन जाएगी। अच्छा जी, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था लिक्विडिटी क्या होती है बेसिकली, ठीक है जी। तो अब की जो वीडियो है इस कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ना है लिक्विड स्वीप एक्सप्लेन। मैं आप लोगों को जो है ना लिक्विड जो स्वीप होता है वो किस तरह होता है और आप लोगों ने इससे कैसे महतात होना। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है उसमें लिक्विडिटी मतलब क्या होती है, लिक्विडिटी ट्रैप्स क्या होते हैं, मार्केट का जो है ना मार्केट मेकर किस तरह ट्रेडर को ट्रैप करवाते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है लिक्विडिटी एक्सप्लेन। होती है ना लिक्विडिटी स्वीप, ये आप लोगों के स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज के ऊपर और नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप्स होते हैं बेसिकली। यहाँ पे रिटेलर को ये समझाया जाता है कि ये मतलब आप लोगों का रेजिस्टेंस का लेवल है, तो आप लोग यहाँ से सेल करें तो मार्केट जो है ना वहाँ पे जो मार्केट मेकर होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो ट्रैप करवाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों को डेफिनेशन विद रियल चार्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि किस तरह मतलब वीडियो बनी है और अगर आप लोग उस पर अप्लाई करेंगे तो किस तरह आप लोगों को बेनिफिट होना है। अब ये जैसे रेजिस्टेंस के लेवल, अब प्राइस आती है नीचे, ठीक है। तो जैसे नीचे होती है, अब जैसे रेजिस्टेंस के लेवल पे जाती है, अब यहाँ पे ये शो करवाती है कि प्राइस जो है ना यहाँ से ऊपर जाएगी। जो है ना अर्ली ट्रेडर जो ब्रेकआउट समझकर यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में प्राइस जो है ना नीचे आ जाती है। इसके रीजन ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है और आप लोगों को ये ट्रैप करवाते हैं और मार्केट मेकर जो है ना आप लोगों को क्या करवाते हैं, ये शो करवाते हैं कि मार्केट तो यहाँ से जा रही है ऊपर, ठीक है। फेक आउट दिलवाते हैं और नीचे कैंडल क्लोजिंग होती है। इसी तरह जो है ना वेक अंदर आती है, ठीक है जी। ये कैंडल दोबारा क्लोजिंग देती है, वेक ऊपर होती है, तो आप लोगों ने वेक के ऊपर लगाना है स्टॉप लॉस। ये ड्रामा जब भी करें आप लोगों ने ब्लाइंडली एंट्री नहीं लगानी, आप लोगों ने प्रॉपर स्ट्रक्चर को देखना है और मोमेंटम को देखना है, देन आप लोगों ने मार्केट में एंटर होना है। इसी तरह बाय साइड भी इसी तरह देखना है। मैं आप लोगों को सेल साइड एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ और बाय साइड एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ। जस्ट आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि आप लोगों का इसमें बेनिफिट है। और एक पार्ट भी आप लोगों से मिस हो गया तो आप लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आएगी और आप लोग मार्केट में मुस्तकिल प्रॉफिट नहीं कर सकेंगे। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब यही होता है कि वो आप लोगों को ट्रैप करवाते हैं और मार्केट को आपके अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अब ये सिंपल एक एग्जांपल आप देख लें कि जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है तो अब मार्केट ऊपर मतलब जैसे मतलब इस तरह करेगी ड्रामा, तो आप लोगों ने ये समझना है कि मार्केट का ये था ट्रैप और आप लोगों ने यहाँ पे बनानी है एंट्री। और इसी तरह जब क्लोजिंग प्रॉपर है तो फिर आप लोगों ने मार्केट में बाय करना है। और रीजन यही होती है कि आप लोग 100% चीज को देखें और उसके बाद आप लोग मार्केट में एंटर हो। मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ और लाइव चार्ट के साथ। अच्छा, अब ये देखें जैसे ये सपोर्ट का लेवल है, तो सपोर्ट के लेवल पे अब मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा रहा हूँ। आप लोगों ने अगर सपोर्ट के लेवल पे एंटर लगेने, ऑर्डर ब्लॉक पे लगेने, कोई भी कंसेप्ट है ये सब लोगों के लिए जो है हेल्पफुल होगा। अब इसमें होता ये है कि आप लोग खुद देखें, अब मार्केट जैसे अप साइड पे जाती है ना, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे एंटर नहीं होना था। अब ये देखें कि अब मार्केट क्या कर रही है, अब मार्केट ने ये शो करवाया कि मैं यहाँ से ड्रॉप हो रही हूँ और उसके बाद ये कैंडल जो है ना इसके अंदर अंदर जाके उसने क्लोजिंग दी। यहाँ पे देखें 1 2 3 रिजेक्शन है। यहाँ पे आप लोग ये समझे कि ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को यहाँ से आउट किया गया है कि वो यहाँ से आउट हो जाए और हम यहाँ से बाइंग एंट्री एग्जीक्यूट करें। और आप लोगों ने एंट्री, मैंने जैसे बताया कि हाउ टू टेक एंट्री आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। अब जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया तो मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, आप लोगों ने क्या करना है, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद आप लोगों ने इस चीज को क्या करना है, इसके रिजल्ट आप लोगों ने बैक टेस्टिंग से लेने हैं। मैं आप लोगों को जस्ट हेल्प कर रहा हूँ। अब ये देखें ट्रेंड अप था,
क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर अप था, तो ये मतलब कंफर्मेशन मिली है। अब यहाँ पे हम लोगों ने हमारा जो सेफ एंट्री बनता ना वो ये वाला है। अब यहाँ पे हम लगने एंट्री, हम लोग ने यहाँ पे एंट्री लगाने, ये लो हमने स्टॉप लॉस रखना है, और उसके बाद हमारा टारगेट आप लोग खुद देखें कि कितना अचीव होता है कि नहीं होता। इस तरह कई एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा भी सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ। जस्ट आप लोग वीडियो देखें और वीडियो को पूरा समझें। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और समझाना चाहूँ तो ये देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये वाला एक लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है, स्विंग हाई है। और इसमें आप लोग ये देखें, आप लोगों को लाइव एग्जांपल इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज से फायदामंद हो। अच्छा जी, एक ही मतलब लेवल पे आप लोगों को काफी एग्जांपल मिल सकते हैं, जस्ट आप लोग फाइंड आउट करें और आप लोगों को पता लगेगा कि वाकई यार मार्केट हमारे साथ करती क्या है। अब ये रेजिस्टेंस का लेवल है, तो यहाँ पे फेक आउट क्रिएट करवाया उन लोगों ने, ऊपर की तरफ क्लोजिंग देने की मतलब कोशिश की, और उसके बाद प्राइस ने दोबारा इसके अंदर आके क्लोजिंग दी है। आप लोगों ने एंट्री लगानी होती है क्लोजिंग पॉइंट पे। अब जैसे ब्लाइंडली एंटर होते तो हो सकता तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर बड़ा परेशान हो जाता है और साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। जब साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो फिर ट्रेडिंग करने का मजा ही नहीं आता, ठीक है जी। अब आप लोग एंजॉय कर सकते थे मार्केट। आज का हमारा जो टॉपिक है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग। देखें, अगर आप लोगों को मार्केट के स्ट्रक्चर का पता होगा तो आप लोग प्रॉफिटेबल हैं, अदरवाइज आप लोगों को मार्केट के स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तो आप लोग प्रॉफिट नहीं कर सकेंगे। सिंपल सा एग्जांपल है, जब तक आप लोग मार्केट के मतलब अंदर जो राज होते हैं, मार्केट के जो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये हायर्स हाई बन रहे होते हैं, लोअर लो बन रहे होते हैं, मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्या होता है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है, जब तक आप लोग इन चीजों को प्रॉपर नहीं समझेंगे तो आप लोग कामयाब नहीं होंगे। तो हमारी आज की वीडियो जो बनने वाली है मार्केट स्ट्रक्चर के रिलेटेड है, तो ये हमारे पास पार्ट 4 होगा। जब आप लोग स्ट्रक्चर को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप लोग इंप्रूवमेंट लाएंगे। में ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो हम लोग ने बेसिकली स्ट्रक्चर को किस तरह फॉलो करना है, आप लोगों को जैसे आप लोग देखते हैं ना मार्केट में कि मार्केट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, बेसिकली इसकी रीजन क्या होती है। जो बेसिकली मार्केट में न्यू बिगनर्स आते हैं वो देखते हैं कि मार्केट कभी अप जा रही है कभी डाउन जा रही है, कभी विक लगा रही है, कभी मतलब बॉडी क्लोजिंग कर रही है, कभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तो वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। जब तक आप लोग ये वीडियो प्रॉपर नहीं देखेंगे तो आप लोगों को स्ट्रक्चर का पता नहीं लगेगा। अब ये देखें कि प्राइस अब यहाँ पे ऊपर ऊपर की तरफ जा रही है सपोज, अब ये यहाँ पे ऊपर है, तो उसके बाद जब ये डाउन आएगी, ठीक है जी, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब चीज समझाऊंगा। अब ये डाउन है तो उसके बाद ये प्राइस ने जब ये हाई ब्रेक किया, अब ये हमारे पास हाई कंसीडर होगा, ठीक है जी। मैं आप लोगों को लिंक भी देता हूं, अब आप लोगों ने एग्जाम्पलें देखनी है, ठीक है। अब ये हमारे पास हाई होगा, ठीक है जी। अब हम इसको कंसीडर करेंगे हाई, एच का मतलब होता है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने इस चीज को समझना है और समझने के बाद आप लोगों ने रियल चार्ट पे नहीं अप्लाई करना, आप लोगों ने डेमो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डेमो से मुराद यह है कि जब आप लोग डेमो आप लोगों की डेमो की प्रैक्टिस होगी तो आप लोग मतलब रियल पे भी प्रॉफिट करेंगे और इंशाल्लाह ताला 100% करेंगे। अब ये हमारे पास जो है ना मार्केट का रहा लो, ठीक है जी। अब हम इसको कंसिडर करेंगे लो, अब ये हमारे पास लो है, उसके बाद प्राइस का ये हाई है फॉर अप ट्रेंड, क्योंकि मार्केट जब भी अप जाएगी तो वो मतलब एक हाई बनाएगी, उसके बाद लोअर लोअर हाई बनाएगी, फिर एक हायर हाई बनाती है, ठीक है जी। ये आप लोगों को इस चीज की समझ होनी चाहिए। अब ये देखेंगे अगर प्राइस आते यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए, लेट्स सपोज के प्राइस डाउन फ्रॉम हेयर, अब जैसे वो यहाँ पे डाउन आएगी तो यहाँ पे जो है ना अब प्राइस अगेन एक हाई लगाती है, अब हम इसको बोलते हैं हायर है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है मैं समझाना चाहता हूं कि हायर्स है मतलब वो होता है कि जब एक प्रीवियस जो हाई होता है वो ब्रेक होगा, जो स्विंग स्विंग हाई होता है वो ब्रेक होगा, देन हमारे पास जो नया हाई बनेगा वो हमारे पास हायर हाई होगा। इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड में बिठाना है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियरली मतलब आना चाहिए। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों ने कमेंट्स में कमेंट्स लाजमी करना है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कमेंट्स का जवाब भी दूंगा और आपके रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। अच्छा, अब ये हमारे पास प्राइस अगेन नीचे आएगी, तो अगेन जब ये बनाएगी, अब लेट्स सपोज के प्राइस आ रही है नीचे, ठीक है जी। उसके बाद अब ये ऊपर गई है तो ये हमारे पास अगेन एक हायर है, क्योंकि ये हमारे पास हायर है बनेगा, मतलब अब ये
ये प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब हम इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप लोगों ने ये चीज भी समझ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना बीओएस, बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो होता है जो प्रीवियस हाई ब्रेक करे, अगेन एक प्राइस नया हायर हाई बना, उसको हम बोलते हैं बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन है ना, मैं आप लोगों को इसके रिलेटेड वीडियो भी बना के दूंगा। जस्ट अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा रहा हूँ और लाइव चार्ट भी दिखाऊंगा, रैंडम एग्जांपल भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। अब ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास हायर हाई होगा, इसको हम बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। एग्जांपल आप लोगों ने देखनी है और इसकी आप लोगों ने बैक टेस्टिंग भी करनी है। अंडरस्टैंड हो रहा है ना आप लोगों को? अच्छा जी, तो ये मैं आप लोगों के साथ अपना प्रीमियम कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने इसकी कदर करनी है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास हाई होगा और ये हाई का लो होगा, ठीक है। हम इसको बोलेंगे हायर लो, ठीक है। हायर लो किस वजह से है? क्योंकि प्राइस ने एक हाई ब्रेक किया, एक नया हायर हाई बनाया, उसके बाद प्राइस ने रिट्रेस किया हायर लो। लोग ये समझते हैं कि प्राइस डाउन आ रही है और वो यहाँ से टॉप साइड पे वो सेलिंग करना शुरू कर देते हैं, बट आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, स्ट्रक्चर को प्रॉपर स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद फिर आप लोगों को इतना पता लगेगा कि अब ये हमारा सेल का लेवल है, हमने यहाँ पे सेल करना है। अब ये हमारे पास बाय का लेवल, तो हमने यहाँ पे बाय करना है। अच्छा जी, अब बात यह है कि अब ये वैसे हमारे पास हायर लो होगा, अगेन ये हमारे पास मतलब हायर है होगा। अब हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइस जब एक प्रीवियस हाई ब्रेक करती है तो वो हमारे पास बीओएसपी कंसीडर हो जाता है, ठीक है। अगेन इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो बना के दूंगा। अच्छा जी, अब ये देखें प्राइस हायर है बना रही है, हायर लो बना रही है, इसका मतलब यह है कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो एज अ बुलिश ट्रेंड है। अब ये देखें कि प्राइस इन एन अप ट्रेंड, क्योंकि प्राइस क्या कर रही है, हायर है बना रही है, हायर लो बना रही है, मतलब स्ट्रांग ट्रेंड है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रांग ट्रेंड, जब मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया हाई आ रहा है बनाए। अच्छा जी, अब बात ये आती है कि डाउन, मैं आप लोगों का अगेन डाउन साइड की एग्जांपल देता हूं। अब ये देखें कि प्राइस आ रही है नीचे, अब प्राइस करती क्या है, अब वो मतलब एक नया हाई बनाने में नाकाम हो जाती है, फेल हो जाती है। अगेन वो जो है ना, एक जो प्रीवियस लो होता है वो भी ब्रेक कर देती है। अब समझने वाली बात यह है कि जब ये प्रीवियस लो ब्रेक होता है तो ये हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल होता है, हम इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अगर आप लोगों को इस चीज की समझ आ रही हो तो ये हमारे पास होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे प्राइस क्या कर देती है, प्राइस प्रीवियस जो है ना लो को जब ब्रेक करती है, ये वाला हमारे पास लो होगा। अब इसको जब वो ब्रेक करेगी तो हमारे पास जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप लोगों ने इस चीज को अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसको बोलते हैं CHOCH। अगेन इसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जस्ट अभी बता रहा हूं। अब देखिए कितने का आप लोगों को हेल्प हुई है कि ट्रेंड को समझने में आप लोग कामयाब हो गए, आप लोगों को ट्रेंड का पता लग गया है, आप लोगों को ये भी पता लग गया अब यहाँ पे हम लोगों ने अगेन बाइंग नहीं करनी, क्योंकि ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कैरेक्टर में तब्दीली आ गई, ट्रेंड के कैरेक्टर में तब्दीली आ गई, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है जी। अब प्राइस अगर अप साइड पे जाएगी तो अब प्राइस क्या करेगी, अब वो जो है ना यहाँ पे जब जाएगी तो वो यहाँ से ड्रॉप होगी। इसकी रीजन ये है कि प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो है ना हायर, ये हमारे पास लोअर लो होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस जाएगी हायर लो बनाने के लिए, उसके बाद प्राइस लोअर लो बनाएगी। अब आप लोगों ने इस एग्जांपल को अपने माइंड में बिठाना है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास लोअर हाई था, लोअर लो, उसके बाद अगेन प्राइस जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगी डाउन साइड पे, वो हमारे पास लोअर लो कंसिडर होगा, ठीक है जी। अब इस तरह जो है ना प्राइस अप एंड डाउन जाती है। ये हमारे पास दो एग्जांपल हो गए, मतलब सेल ट्रेंड और बाय ट्रेंड। तरह जो है ना जो साइडवेज होते हैं, साइडवेज में हम लोगों ने ट्रेड नहीं लगानी होती, क्योंकि वो मार्केट एक रेंज में गर्दिश कर रही होती है, ना वो मतलब हाई ब्रेक कर रही होती है और ना लो ब्रेक कर रही थी। इसमें आप लोगों ने जो है ना वेट करना होता है स्ट्रक्चर ब्रेक का, कि वो प्रॉपर जो है ना डाउन साइड पे या अप साइड पे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, देन आप लोग डिसाइड करेंगे आप लोग ने अब मार्केट में मतलब सेल करना है या बाय करना है। जिस तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी उसी तरफ आप लोगों ने बैठ जाना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल समझाता हूँ, आप लोगों ने देखना है और प्रॉपर तरीके से समझना है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये चार्ट ओपन है तो हम लाइव एग्जांपल देखेंगे। पहले हमने देखनी है बुलिश एग्जांपल और उसके बाद हमने देखनी है बेरिश एग्जांपल, और आप लोगों को साइडवेज स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, अप ट्रेंड वाला स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और डाउन ट्रेंड वाला भी। अब ये देखेंगे प्राइस पोज के, आप पहले ये देखेंगे, अब ये प्राइस का लो है, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद ये हमारे पास ये हाई का हायर लो होगा, ठीक है। अब अगेन जब प्राइस एक नया हायर हाई बनाएगी, अब प्राइस ने ये हायर हाई बना दिया है।
अब इसकी रीजन ये है कि प्राइस ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब ये देखिए जो रीसेंट हाई हमारे पास ये होगा, अब ये हमारे पास ब्रेक हो चुका है। अब जैसे ये ब्रेक होगा तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, क्योंकि हाई ब्रेक हो चुका है और हाई के ऊपर ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। और क्लोजिंग भी ऐसी कि स्ट्रांग स्ट्रांग मतलब क्लोजिंग 1 2 3 4 5 6 मतलब कैंडल अप साइड पे मतलब मोमेंटम के साथ वो क्लोज हुई है, तो ये हमारे पास जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड कंसीडर होगा और ये इनवैलिड कंसीडर नहीं होगा। अब ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अगेन मैं आप लोगों को नेक्स्ट दिखाऊं, ये हमारे पास हाई था, ठीक है। अगेन जो है ना प्राइस ने क्या किया, अगेन प्राइस ने ये हाई ब्रेक करके प्राइस ने एक नया हायर हाई बना दिया। अब ये देखें कि जब ये नया हायर हाई बनाया है तो हमारे पास जो है ना ये, अब देखें अब प्राइस गई अप साइड पे, आप लोग ने इसको थोड़ा सा देखना है, ये बुलिश एग्जांपल है। अब अगेन गई ऊपर और ये लो लगाया 2 कैंडल का जो है ना रिसेंट लो था, ठीक है, स्विंग लो था। उसके बाद प्राइस ने एक नया हायर हाई बनाया। अब ये देखें, अब ये हमारे पास जो है ना लाइव एग्जांपल है और ये हमारे पास इन एन अप ट्रेंड एंड स्ट्रांग ट्रेंड है ये हमारे पास, क्योंकि प्राइस क्या कर रही है, अपने रिसेंट हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बना रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये हायर लो था और उसके बाद प्रेस ने हायर हाई बनाया और लोगों ने क्या यहाँ पे सेलिंग करना शुरू कर दी रिट्रेस पे, तो वो ट्रैप होंगे। सिंपल सी बात है, जिसको ट्रेंड का पता नहीं है तो वो ट्रैप ही होगा। अच्छा, अब प्राइस क्या कर रही है, अब ये देखें सिंपल सी डायरेक्शन है, अब कोई इसमें मुश्किल नहीं आई जिसमें आप लोग ये समझे कि आप लोगों को मतलब समझ नहीं आ रही। अब ये आप लोगों के पास अप साइड की एग्जांपल थी, इसी तरह मैं आप लोगों को जो है ना रैंडम चार्ट पे बिरिश एग्जांपल भी दिखाना चाहता हूँ। बिरिश एग्जांपल में आप लोगों ने भी देखना है कि बिरिश एग्जांपल होती क्या है और किस तरह जो है ना मार्केट में आप लोगों ने ये चीज डिसाइड करनी है। अब ये हमारे पास बिरिश एग्जांपल नंबर 1 है। अब ये देखें, अब हो कुछ इस तरह है कि अब प्राइस जो है ना इब्तिदा में जो है ना ये देखें इसी तरह वो मतलब डाउन आ रही है, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, प्रीवियस मतलब स्विंग हाई था वो ब्रेक हुआ है। अब ये देखें कि प्राइस क्या कर रही है, नया हायर हाई नहीं बना रही है, आप लोग ये चीज देखें। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, ये हमारे पास कंसोलिडेशन पीरियड था। अब आप लोग ये देखें कि अब यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे कोई नया ऑल टाइम हाई तो नहीं बनाया ना। अब हमारे पास जो है ना ये वाली जो सपोर्ट होगी ये हमारे पास रिसेंट लो होगा, ठीक है, स्विंग लो होगा। अब देखें कि प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ने दोबारा आकर रिसेंट लो को भी ब्रेक कर दिया। अब ये देखें कि आप लोग ये समझें कि प्राइस प्राइस ने ये कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसको बोलते हैं CHOCH। ये एसएमसी का पार्ट है, ठीक है जी, ये प्राइस एक्शन का पार्ट नहीं है, एसएमसी में हम इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो प्राइस क्या कर रही है, अब प्राइस ने जाहिर सी बात है अब वो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगी तो ट्रेंड ट्रेंड में भी तब्दीली आ जाएगी। अब प्राइस अप साइड पे एंड अगेन डाउन, ठीक है जी। उसके बाद प्राइस ये हायर ये लोअर हाई बना रही है, उसके बाद लोअर हाई बनाने के बाद प्राइस आ रही है नीचे, मतलब ये देखें आप लोग ये लोअर हाई बनाने के बाद प्राइस क्या कर रही है, नीचे आ रही है। इसी तरह जो है ना ये अगेन वो ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये ड्रॉप हो गया। इसकी रीजन ये है कि क्योंकि मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही है और ट्रेंडिंग मार्केट है, तो इसमें आप लोगों को प्रॉफिट मतलब हो सकता है। इसकी रीजन मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा कि आप लोगों ने टेक प्रॉफिट किस तरह रखना है, ठीक है। अगेन प्राइस ऊपर गई और उसके बाद ये ड्रॉप, ठीक है। ये आप लोग खुद भी देख लें कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो मोमेंटम होता है, इसी तरह मार्केट हायर लो लोअर लो लोअर हाई बनाकर डाउन साइड पे आती है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसकी काफी एग्जांपलें देखनी है और मार्केट के प्रॉपर स्ट्रक्चर को देखना है और मार्केट के रोड मैप को देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता क्या रहा है, ठीक है। अब ये देखें ये मार्केट आप लोगों की साइडवेज होती है, यहां से यहां तक लेकर आप लोगों की मार्केट ये साइडवेज थी। अब देखें प्राइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मतलब वो अप साइड पे ब्रेक करे या डाउन साइड पे ब्रेक करे तो आप लोगों ने साइडवेज के बाद आप लोगों ने वहां पे एंट्री एग्जीक्यूट करनी होती है बाय या सेल की, जिसमें आप लोगों को कंफर्मेशन मिले। ये साइडवेज की एग्जांपल थी और ये हमारे पास जो है ना डाउन साइड एग्जांपल थी, जैसे डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे थे। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ डाउन साइड पे, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये वैलिड है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी, ये वाला ये देखें, ठीक है। अब ये देखेंगे ये डाउन साइड है। इस तरह मार्केट अप एंड डाउन जाती है और आप लोगों ने इस तरह लाइव एग्जांपलें देखने हैं, रैंडम चार्ट पे इसकी अप्लाई करनी है और बैक टेस्टिंग करनी है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट देता हूँ कि आप लोगों को प्रॉफिट होगा। जस्ट आप लोगों ने फर्स्ट बार किसी चीज को फर्स्ट बार अप्लाई नहीं करना,
कम से कम आप लोग डेमो प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप रियल चार्ट पे इसकी मतलब एग्जाम्पलें देखें और अप्लाई करें। तो आज के दिन में हमने पढ़ना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, DOS चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट आप मतलब जब रीड कर लेंगे तो आज से आप लोग मार्केट की जान निकाल लेंगे, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये वो कंसेप्ट है स्मार्ट मनी सीरीज का जिसमें आप लोग इसको देखेंगे और आप लोग मार्केट में कभी ट्रैप नहीं हो सकेंगे और आप लोगों को अपने एंट्री रीजन का पता लगेगा कि हमने एंट्री किस तरह लगानी है। आज का जो हमारा कंसेप्ट होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पार्ट 5 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पार्ट 5। ये मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ, ठीक है। पार्ट 5 हमारा एसएमसी की जो सीरीज है ना उसका जो पार्ट 5 है, ये मतलब हम आज इसको कवर करेंगे। तो ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, और इसमें काफी जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी कंफ्यूजन होती है कि उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि हमने करना क्या है, ठीक है। वैलिड एंड इनवैलिड, अब इसमें मैं आप लोगों को इसके रूल्स रेगुलेशन ये आप लोग ये देखें कि मैं आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आप लोग जो है ना एकदम से मतलब चीजें को लर्न ना कर सकें और उसमें आप लोग जो है ना स्लोली स्लोली बट ये है कि ग्रो करें, ठीक है। इस तरह मैं आप लोगों को सेटअप बना के दे रहा हूँ, ठीक है। वैलिड एंड इनवैलिड, आज हम ये भी पढ़ेंगे कि वैलिड एंड इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है हाउ टू टेक एंट्री आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें कई रिटेलर ट्रैप होते हैं और आप लोग जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो ट्रैप नहीं होंगे। लेट्स सी टू दी टॉपिक, इस टॉपिक को कवर करते हैं। इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्मार्ट मनी की सीरीज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को अब ये चीजें आप लोग लिख लें, नोट डाउन कर लें, ये आप लोगों की मतलब फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आउट एंट्री, ठीक है। उसके बाद वैलिड एंड इनवैलिड। अच्छा जी, कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि BOS होता क्या है, तो मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल में समझाता हूँ। BOS का मतलब होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके बाद CH का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल समझाऊंगा और लाइव चार्ट, ठीक है जी। तो कोई इसमें वो नहीं है कि रॉकेट साइंस या ढकी छुपी बात भी नहीं है, ना टाइम वेस्ट करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों को एक सिंपल स्ट्रेटजी के साथ मतलब सिखाऊंगा कि आप लोग इतना हो जाएंगे कि आप लोग प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे। जस्ट ये है कि इसकी आप लोगों ने अप्लाई करनी है, डेमो पे प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद अब देखिए ये रैंडम चार्ट है। अब प्राइस अगर इन एंड अप ट्रेंड में जाएगी ना, तो जैसे कि आप लोगों को पता है अगर प्राइस अप जाएगी तो उसके बाद जो है ना ये मार्केट एक हायर हाई बनाती है और उसके बाद हायर लो बनाती है, जिसमें काफी लोग ट्रैप्स होते हैं, ठीक है। अब सिंपल एग्जांपल में मैं समझाऊं आप लोगों को, तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये हमारे पास हाई था, करंट सिचुएशन में हमारे पास ये हाई था। अब ये जैसे ही ब्रेक होगा, अब ये ब्रेक कैसे हुआ है, अब से एग्जांपल नंबर 1, अब आप लोगों को ये भी समझा दो ये ब्रेक किस वजह से हुआ है, क्योंकि ये हाई ब्रेक हुआ, हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुई है। तो ये हमारे पास होगा सिंपल, इसकी डेफिनेशन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम इसको बोलते हैं BOS, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये हमारे पास वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों है कि ये देखें कि इसके ऊपर 1 2 3 4 कैंडल मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और इसके बाद हमने फाइंड करनी होती है लिक्विडिटी। अब देखिए मैं आप लोगों को साथ साथ में ये भी समझाना चाहूंगा कि लिक्विडिटी जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि आपके ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, यहाँ पे मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, वो आप लोगों की लिक्विडिटी होती है। अब लेट्स सपोज कि जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, उसके बाद हमने फाइंड करनी थी लिक्विडिटी, क्योंकि कंसेप्ट हमने करने हैं क्लियर। अब ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक से लेकर यहाँ तक ये वाले ऑर्डर ब्लॉक तक ये हमारे पास लिक्विडिटी है। अब ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस ने एक न्यू ऑल टाइम हाई भी लगा दिया है। अब ये उसका जो है ना अगेन जो है ना उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना सिंपल डेफिनेशन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की थी, क्योंकि प्राइस जो है ना प्राइस ने ये यहाँ पे जो है ना बस प्राइस ने एक ही मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस अप ट्रेंड पे गई है, ठीक है। और उसके बाद
अब एग्जांपल आ जाती है कि प्राइस जब अप जा रही हो, ठीक है, तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रही हो, अगेन जब प्राइस नीचे चाहिए तो उसने यहाँ पे कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं किया। मैं आप लोगों को चार्ट पे इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। अब ये देखिए कि अब प्राइस ने यहाँ पे ये जो सपोर्ट थी उसने सपोर्ट को आकर ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब ये जो ब्रेक हुई है, सपोर्ट ब्रेक हुई है, क्योंकि प्राइस प्रीवियस अगर देखा जाए, इसको बात किया जाए, अब प्राइस को चाहिए था कि वो जो है ना यहाँ पे जैसे ये ड्रॉप हुई है ना, इसके बाद लो लगाने के बाद वो हाई लगाती। अभी देखिए हाई उसने नहीं लगाया, उसने आगे प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दिया है, मतलब वो कन्वर्ट होना चाहती है, ये ट्रेंड की डायरेक्शन होती है। अब जो समझदार ट्रेडर होते हैं ना, वो मतलब फॉर्म में नहीं आते, वो मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसको बोलते हैं CHOC, चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मार्केट में तब्दीली आ गई है और उसने ये प्रीवियस सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो फिर आप लोगों ने हर टॉप लेवल से, हर रेजिस्टेंस लेवल से, हर उस ऑर्डर ब्लॉक से आप लोगों ने क्या देखना होता है, आप लोगों ने लिक्विडिटी फाइंड करनी होती है। अब ये देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हमारे पास जो है ना ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था, हम यहाँ से भी एंट्री बना सकते थे। बट अगर आप मजीद कंफर्मेशन देखते हैं तो मतलब 4 कैंडल्स या 3 कैंडल नीचे डाउन साइड पे भी मतलब आप देख लेते हो, आप लोगों के लिए जो है ना एक ज्यादा हेल्पफुल बात है, ठीक है। अब ये देखें जैसे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये हमारे पास एक डिमांड सप्लाई का लेवल था, ठीक है, यहाँ तक, तो प्राइस ने इसका रिट्रेस किया, ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल गया। तब हमें कंफर्मेशन मिलेगी तो हमें हमारा जो है ना जोन और स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज करेक्ट हुआ, प्राइस ने इसका रिट्रेस किया, मैं दिखा भी देता हूँ। अब ये देखिएगा यहाँ पे चेंज करेक्ट हुआ और प्राइस ने इसका रिट्रेसमेंट किया, और उसके बाद आप लोग इसके रिजल्ट खुद चेक करेंगे मार्केट कितना मतलब डाउन साइड पे आ रही है, और वो अपना हर स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया और डाउन साइड पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है। हमारे पास जो है ना एग्जांपल थी किस चीज की, ये हमारे पास रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर और रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर था, ठीक है। आज भी जो हमारा कंसेप्ट है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप्स पार्ट 6 स्मार्ट मनी कंसेप्ट के रिलेटेड है। तो मैं आज आप लोगों को स्मार्ट मनी के जो है ना प्रॉपर एंट्री और फेवरेट एंट्री मॉडल बताने वाला हूँ, जैसे जिसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप्स। तो आज हम टॉपिक ये क्लियर करेंगे व्हाट इज एफबीजी, एफबीजी क्या होता है, हाउ टू मार्क एफबीजी, मतलब हम लोग ने इसकी मार्किंग कैसे करनी है, एफबीजी एंट्री स्ट्रेटजी, और उसके बाद हम स्मार्ट मनी टॉपिक्स, मतलब जो स्मार्ट मनी के ट्रैप्स होते हैं हम वो भी लॉजिक समझेंगे कि स्मार्ट मनी किस वजह से जो है ट्रैप करवाता है। अब हम देखते हैं लाइव चार्ट पे इसकी लाइव एग्जांपल, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ और ट्रैप्स भी बताऊंगा। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है ना सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है कि लाइव चार्ट क्या होता है। अब सपोज कि हमारे पास एफईजी पड़ा है यहाँ पे, ये देखिए ना, अब ये हमारे पास एफईजी फर्स्ट कैंडल की वेक और थर्ड कैंडल की वेक, ये लाइव चार्ट एग्जांपल एफईजी मार्किंग में आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये देखिए, ठीक है, जैसे आप लोगों को बताया है कि प्राइस जब भी आएगी तो यहाँ पे इम्बैलेंस फिल करने के लिए वो लाजमी आती है। अब ये देखिए प्राइस एन अप ट्रेंड में जा रही थी और इम्बैलेंस मतलब क्रिएट, अब यहाँ पे भी इम्बैलेंस था, एफईजी था, ये देखे ना आप लोग, ये भी एफईजी था, ठीक है। उसके बाद अब ये एफईजी था, अब प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी, सपोज कि ये देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए प्राइस अप ट्रेंड में जा रही थी, ठीक है, उसने यहाँ पे इसको टैप किया, और आप लोग अगर टारगेट की बात करें तो 1:2 भी रख सकते हैं, 1:3 भी रख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह आप लोग ये देखें, आप लोगों का जो एसएल बनेगा वो वेरी स्मॉल बनेगा, मतलब आप छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन भी देखें, ब्रेकअप स्ट्रक्चर लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करें, ये यहाँ पे जरा मार्केट में ट्रैप करवाते हैं। अब ये यहाँ पे अगर कंफर्मेशन के रिलेटेड आप लगाते तो ये आप लोगों का लो एसएल बनता था, और आप लोगों को फर्स्ट टारगेट ये है ही होता, यहाँ पे मैं रखा हूँ सेकंड टारगेट ये वाला होता, तो आप लोग मार्केट को एंजॉय भी कर सकते थे। एफबीजी की पावर होती है, आप लोगों ने इस तरह जो है एफबीजी को देखना है। ये अगर बिरिश एग्जांपल दिखाऊं, ये बुलिश एग्जांपल थी, अगर बिरिश एग्जांपल पे आप लोगों को दिखाऊं तो ये क्लीन एग्जांपल है, और फ्रेश एफबीजी भी है यहाँ पे, ये 1 टाइम फ्रेम ओपन है, तो आप लोग ये भी देखिए कि ये एफबीजी है और इसके दरमियान में ये गैप है, गैप को फिल किया गया प्राइस ने, और उसके बाद टच एंड गो वाली बात हुई है। अगर आप लोग ऊपर स्टॉप लॉस लगाते और इसके बाद आप लोग मतलब मार्केट को चैनल जो है ना
एंजॉय करते हैं। इसी तरह आप लोगों को हजारों एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, बुलिश एवरेजी और बेरिश एवरेजी भी, ठीक है जी। तो काफी एग्जाम्पल हैं, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये देखिए, ये बेरिश एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल काफी हैं, जस्ट आप लोग देखें मार्केट स्ट्रक्चर और लेवल भी देखें, तो ये बेरिश एवरेजी यहाँ तक, ये वाला इस प्राइस ने इसको टैप किया और टच एंड गो, ऊपर स्टॉप लॉस होता, ठीक है। अगेन आप लोग देखें, ये देखें आप लोग, ये मेरे शेयर एग्जांपल है, और आप लोग इसका जो रिजल्ट आप खुद चेक करेंगे कितना आप लोगों को प्रॉफिट होता है और कितना नहीं होता, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 में, आप लोगों को बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था स्मार्ट मनी कंसेप्ट रिलेटेड के एफवीजी जोन्स क्या होते हैं, एफवीजी में किस तरह ट्रेड लगाई जाती है। बेसिकली मैं आप लोगों के लिए जस्ट सेटअप ही बना रहा हूँ ताकि आप लोग सक्सेसफुल ट्रेड कर सकें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकें और इसको अपना प्रॉपर कैरियर बना सकें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, आप लोग नोट पेन अपने साथ रखना है और चीजों को जो है लिखते जाना है, ठीक है। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, व्हाई ऑर्डर ब्लॉक वर्क इन फॉरेक्स मार्केट, बुलिश और बेरिश ओबी, हाउ टू टेक एंट्री, हाउ टू मार्क ओबी, मतलब ये चीजें आप लोगों ने आज के दिन में कवर करनी है। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये चीजें समझाना चाहता हूँ। देखें कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। आप लोग ये समझें कि ऑर्डर्स के ब्लॉक जो है ना, ये होते क्या है। ऑर्डर ब्लॉक मतलब ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं और इसका जो है ना वर्क क्या होता है और ये किस तरह काम करते हैं और बेसिकली ये क्यों बनाए जाते हैं मार्केट में। आप लोग भी मतलब चार्ट पे ड्रा कर रहे होते हैं ऑर्डर ब्लॉक और वो फेल जाते हैं, उसकी वजह क्या है और जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तो उसकी वजह क्या है, किस तरह आप लोग ने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना है और किस तरह ऑर्डर ब्लॉक पे आप लोगों ने वर्क करना है, ठीक है जी। सबसे पहले ये जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, यहाँ पे लिक्विडिटी होती है। मैं आप लोगों को अगेन बता दूं कि ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये लिक्विडिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे वो मतलब मार्केट के स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं जिनको दोबारा रिट्रेस करने के लिए मतलब आते हैं। ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में बनते इस वजह से है कि लिक्विडिटी जनरेट हो और यहाँ पे जो है ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं, बड़े बड़े मार्केट मेकर होते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करवाते हैं और उसको रिट्रेसमेंट मतलब करवाने के लिए दोबारा फिल करने के लिए आते हैं, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक की सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, किसी मतलब ऑर्डर के ब्लॉक, ठीक है जी। तो अब मैं आप लोगों को इसकी जो है ना रेगुलेशन समझाना चाहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली बनते किस तरह है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक ये देखें कि मैं आप लोगों को सिंपल एक स्ट्रेटजी समझाना चाहता हूँ। बेसिकली ये जो इंगल्फिंग होता है ना, इंगल्फिंग को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। अब अगर स्पोर्ट लेवल पे बुलिश इंगल्फिंग हो गया तो वो हमारे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर रेजिस्टेंस लेवल पे बेरिश इंगल्फिंग हो गया तो वो हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है जी। ये मतलब हर ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रेड लगाने के काबिल नहीं होते, इसमें मैं आप लोगों को वीडियो में नेक्स्ट साल के बताऊंगा कि किस तरह और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड होता है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को जो है ना ये सब एग्जांपल लाइव चार्ट पे समझाना चाहता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग किस तरह की जाती है और किस तरह मतलब ये वर्क करते हैं, ठीक है जी। अब सिंपल सी बात मैं आप लोगों को समझाऊं, पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ये हमारा हो गया क्लियर। अब इसकी जो मार्किंग होती है वो हमने किस तरह करनी होती है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के बाद हम मार्किंग की तरफ चले आते हैं, ठीक है। और ये मार्केट में इसकी मार्किंग करना क्यों जरूरी होता है। अब सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना वो इंगल्फिंग टाइप होता है। अब ये देखें, ये सपोर्ट का लेवल है, तो सपोर्ट के लेवल पे ऑर्डर ब्लॉक बना है। अब यहाँ तक ये जो विक है ना, यहाँ तक ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे स्मार्ट मनी के मार्केट के जो ना पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, ठीक है जी, इस चीज की समझ आ रही है ना। और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होता है बुलिश ओबी। अब इसकी मार्किंग भी समझा रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि ये बुलिश ओबी है, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं बुलिश ओबी, ये हमारे पास कंसीडर होगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है जी। आप लोग ने इस चीज को समझना है, ठीक है जी, तो प्रॉपर तरीके से। अब ये हमारे पास बुलिश ओबी है क्योंकि यहाँ पे इंगल्फिंग हो गया है। ये देखना मार्केट ऑलरेडी डाउन आ रही थी,
और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने यू टर्न लिया, और किस वजह से लिया, यहाँ पे मतलब इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट के यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाए जाते हैं, मिलियंस बिलियंस ऑर्डर, मतलब ये हाई ब्रेक करने के लिए यहाँ पे जो है ना ऑर्डर होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये पावर होती है ऑर्डर बुला की। और ये देखें कि जब ऑर्डर बुला क्रिएट हो जाता है तो मार्केट वन डायरेक्शन में ही जाती है, अप साइड पे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मार्केट की लिक्विडिटी होती है, और हम लोगों ने रिट्रेसमेंट करना होता है, हम लोगों ने किस तरह एंट्री लगाने होते हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊंगा। ये हमारे पास जो है ना बुलिश ऑर्डर बुला के एग्जांपल है। इसी तरह मैं आप लोगों को बीरिश ऑर्डर बुला के एग्जांपल भी समझा देता हूँ, ठीक है। बीरिश बीरिश वेयर इज बीरिश ऑर्डर बुला, अच्छा जी। अब ये हमारे पास वो एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि जहाँ पे, अब ये देखें, अब ये हमारे पास बीरिश ऑर्डर बुला के एग्जांपल है, कहाँ पे है, ये है, ये हमारे पास बीरिश एग्जांपल है, ठीक है। अब ये देखें, इसकी मार्किंग हाई से लेकर लो तक यहाँ पे एंगल्फिंग हो, ठीक है जी। अब ये यहाँ पे एंगल्फिंग यहाँ पे हुई है, तो हमारे पास ये बीरिश एग्जांपल है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, इसमें बात ये होती है कि मैं आप लोगों को एक चीज समझा दूं। अच्छा, एक कैंडल भी इंगल्फ करें या दो करें, हमें इंगल्फिंग चाहिए, हमें इंगल्फिंग फॉर्मिंग चाहिए। जैसे ये अब यहाँ पे ये लो था ग्रीन कैंडल का, प्राइस अप साइड पे जा रही है, लास्ट ग्रीन कैंडल हमारा जो है ना बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बेरिश, ये हमारे पास बेरिश ओबी मतलब कंसीडर किया जाएगा। और इसकी वजह क्या है कि ये हमारे पास ओबी बेरिश इस वजह से है। अब ये देखिए, यहाँ पे इंगल्फिंग हुई और अगेन ये सपोर्ट भी ब्रेक हुई और इसका रिट्रेस भी होया, और उसके बाद प्राइस डाउन हुई है, ठीक है जी। ये 1 टाइम फ्रेम ओपन है, एक्स यूएसडी का चार्ट है। तो इस तरह आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगानी है, ठीक है। मैं आप लोगों को अगेन बताऊंगा कि इसमें स्टॉप लॉस किस तरह लगाया जाता है, और बहुत सी कंफ्यूजन होती है लोगों की कि यार स्टॉप लॉस किस साइड पे लगाया जाए, इसकी मार्किंग किस तरह की जाए, ये किस तरह वर्क करते हैं। ये बेसिकली इसी मतलब इसी तरह वर्क करते हैं। यहाँ पे मार्केट के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, अगर मार्केट ने किसी प्राइस को डाउन लेकर आना है तो यहाँ पे वो अपने ऑर्डर लगाएंगे दोबारा उसको फिल करने के लिए, मतलब आएगी, तो वो आप लोगों को अच्छा खासा रिस्पेक्ट देगी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरह एग्जीक्यूशन की जाती है। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है ब्रेकर ब्लॉक। देखिए, मैं आप लोगों को स्मार्ट मनी की स्टेज प्रॉपर बता रहा हूँ और आप लोग इसको देखें और आप लोग कामयाब भी हो जाएंगे। अब ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोग कंसेप्ट क्लियर करें और इसकी रूल्स रेगुलेशन और ब्रेकर ब्लॉक पे आप लोग ने ट्रेड किस तरह लगाने थे। बाज़ औक़ात आप लोग फेक आउट में ट्रैप हो जाते हैं और आप लोगों को ब्रेक आउट समझ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को आज इसकी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन और एग्जांपलों के साथ समझाना चाहता हूँ। अब ये देखें कि सपोज कि आप लोगों के पास यहाँ पे कोई सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। अब हम लिख भी देते हैं कि ये हमारे पास सपोज यहाँ पे सपोर्ट का लेवल है, ठीक है। सपोर्ट लेवल इसको हम कंसीडर करते हैं। अगर ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है तो प्राइस यहाँ पे आ रही है फर्स्ट बार, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, या यहाँ पे एफपीजी या लिक्विडिटी कंसेप्ट या मार्केट के रिलेटेड आप जिस कंसेप्ट पे भी ट्रेड करते हैं यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की मतलब कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अच्छा जी, अब सपोज के यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, होता कुछ इस तरह है कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट फर्स्ट बार आएगी, सेकंड बार आएगी, थर्ड बार आएगी, तो उसमें होता क्या है, अब प्राइस जब भी ऊपर जाएगी और जब एक सपोर्ट लेवल पे आती है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आती है, लिक्विडिटी जोन में आती है, तो हम लोग ने वहां पे करने होते हैं बाय और कंफर्मेशन के साथ। अब ये देखें कि होता यह है कि बाज़ औक़ात प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। और आप फर्स्ट बार इस तरह होता है और दूसरी बार जब प्राइस आती है यहाँ पे तो बाज़ औक़ात होता यह है कि ये अब यहाँ पे एरिया ब्रेक हो जाता है। अब जब ये ब्रेक होता है तो ये हमारे पास जो है ना ब्रेकर ब्लॉक कंसिडर होता है। हम इसको फिर ये जो हमारे पास बाइंग जोन होता है, यहाँ पे जो हमारे पास ऑलरेडी बाइंग जोन होगा वो हमारे पास फिर वर्क करेगा किसके तौर पे, वो हमारे पास जो है ना ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे वर्क करेगा। फिर हम उसको जो है ना कंसिडर करते हैं कि यार ये हमारे पास अब
पहले बुलिश एंड बुला के तौर पे वर्क कर रहा था पहले, जो है ना, फिर हम यहाँ इस लेवल पे हम बाय करते थे। अब हमारे पास होता ही है कि अब हम जैसे ये ब्रेक होता है और प्रॉपर हमें रेगुलेशन मिलती है, तो हम डायरेक्ट ब्रेक आउट पे एंटर नहीं करते सेलिंग, और हम वेट करते हैं कि प्राइस दोबारा नीचे है और हमें कंफर्मेशन दे देना मार्केट में इंटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक तब होता है अगर आप लोग एक टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो जब नीचे ये रेड कैंडल क्लोजिंग देगी, एक कैंडल से आप लोग ये ना करें कि एक कैंडल हो गया तो आप ब्रेकआउट हो गए, नहीं। अगर आप लोग कम से कम दो कैंडल देखें, वन एच टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जब वन एच टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बिलो सपोर्ट के दो कैंडल्स क्लोज होंगे, अब आप जो है ना बॉडी, ठीक है, क्लोजिंग देंगी, तो वो हमारे पास जो है ना फिर ये वाला जो ग्रीन जोन होता है, फिर वो हमारे पास एज अ ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे वर्क करता है। ये एग्जांपल नंबर आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है जी। और आप लोगों का जो है ना ये स्मार्ट मनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर प्राइस जो है ना यहाँ पे रिवर्सल, इसको जो है ना रिवर्सल वो देती है, यहाँ पे मार्केट को रिजेक्शन मिलती है, फिर ये वाला जो जोन होता है ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है, आप लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करनी होती है, फिर यहाँ पे आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी होती है। इसी तरह आप लोगों ने सेल साइड में भी इसी तरह देखना है और बाई साइड में भी इसी तरह देखना है। तो मैं आप लोगों को इसकी जो है ना लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा और रैंडम चार्ट और लाइव एग्जांपलों के साथ साथ आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों का ब्रेकर ब्लॉक किस तरह वर्क करता है और आप लोगों ने किस तरह इसको देखना होता है, इसके रूल्स और रेगुलेशन और प्रॉपर इसकी मार्किंग, ठीक है जी। तो ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर भी हो जाए। अब ये देखें, सपोज के ये हमारे पास फर्स्ट बार ये सपोर्ट का लेवल है, मैं आप लोगों को इतना इसकी एग्जांपलें दिखा सकता हूँ कि आप लोग जो है ना इसको जब देखेंगे और इसकी अप्लाई करेंगे तो आप लोग कामयाब भी हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। अब ये देखेंगे यहाँ पे जब भी प्राइस आती है, सपोर्ट जोन है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट की, ठीक है। और होता ये है कि जब भी मार्केट इसमें जाती है, अब ये देखिए फर्स्ट बार गई और नीचे ही, और यहाँ पे अच्छा खासा टिप्स दिया उसने, अब अगेन नीचे ड्रॉप हो रही है, तो उसके बाद फिर ऊपर गई। अब थर्ड बार ये है कि उसने इस ब्लॉक को, बुलिश ब्लॉक को ब्रेक कर दिया। अब ये हमारे पास एज अ कंसिडर होगा ब्रेकर ब्लॉक, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है कि इसके नीचे नीचे जो है ना 2 या 3 कैंडल्स मतलब सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नजर है और मोमेंटम मोमेंटम कैंडल वॉल्यूम के साथ हो। ये नहीं है कि फिर आप लोग जो है ना उसको ऐसा करें कि जो है ना प्राइस आ रही है नीचे, फिर आप लोग एक कैंडल या दूसरी इनवर्स कैंडल क्लोजिंग दे तो आप लोग वहां पे सेलिंग करना शुरू कर दें, नहीं। अगर एक कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग देगी है तो आप वेट करें कि दूसरी का भी ट्रैप ना हो मार्केट में। अच्छा, फिर ये आप लोगों के पास जो है ना कंसिडर होगा ब्रेकर ब्लॉक बीरिश। और यहाँ पे आप लोग ने ये देखें जैसे कि ये एफवीजी यहाँ पे पड़ा है और एफवीजी भी बन गया है। अब ये आप लोग देखें वीडियो, प्रीवियस वीडियो में, अब ये हमारे पास जो है ना एफवीजी है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक है। अब कंफर्मेशन ये है कि अब प्राइस गई ऊपर, रिट्रेसमेंट भी किया उसने, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो गया और इसका जो स्टॉप लॉस है वो वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोग इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। ये आप लोगों का बनेगा स्टॉप लॉस, ठीक है, और ये एवरेज आप लोगों का बनेगा एंट्री पॉइंट, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें आप लोग इस हाई के ऊपर ऊपर, इस तरह इसको होल्ड करें। काफी एग्जांपलें आप लोग देखें, ब्रेकर ब्लॉक की एग्जांपलें काफी पड़ी हैं, ठीक है। सेल साइड भी देखें, बाय साइड भी देखें, बहुत सारी एग्जांपलें जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ। अब ये देखें, ये सेलिंग एग्जीक्यूशन के तौर पे आप लोगों को बताऊं। अब ये देखें, ये एक मेरे शर्ट ब्लॉक है, अब यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है और रिट्रेसमेंट पे आप लोग यहाँ पे भी मतलब एंटर हो सकते हैं। एफजीजी भी देखें, हिडन ओबी भी देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग मार्केट में एंजॉय कर सकते हैं। बेस के नीचे नीचे ये सारी लिक्विड जोन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखो तो अब ये वाला हमारे पास क्या होगा, आप लोग बताएं, एफजीजी होगा। अब ये हमारे पास एफजीजी है, ठीक है। अगेन मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन भी ना हो कि ये किस तरह मार्किंग हो रही है। आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, बैक टेस्टिंग करनी है और इसके रिजल्ट देखने हैं। अब ये अगेन जो है ना यहाँ पे हिडन ओबी पड़ा था, ब्रेकर ब्लॉक के बाद ऊपर हिडन ओबी भी पड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे भी एग्जीक्यूशन कर सकते थे हिडन ओबी से, ठीक है, प्राइस इसके अंदर ही, और इसका अच्छा खासा रिट्रेस किया। अब ये देखिए ब्रेकर ब्लॉक इस तरह हो आप लोगों को वर्क करेगा। ये 1 2 3 4 ये देखिए कितना कैंडल्स अबव मतलब इसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो ये आप लोगों के पास एज अ ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे वर्क करेगा। और रिट्रेसमेंट भी आप लोग खुद देखें कि प्राइस गई ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद दोबारा ये रिट्रेसमेंट,
और टच एंड गो। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने अब रीड कर लिया है, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, लिक्विडिटी कंसेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक पढ़ लिया, हमने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ लिया, हमने एफईजी पढ़ लिया, हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को देखा है, हमने ट्रैप कैंडल को देखा है, और उसके बाद आज का जो हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है सेशन एंड किल जोन पार्ट 9 फ्रॉम स्मार्ट मनी सीरीज। इसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, और ये वीडियो उन ट्रेडर के लिए है जो मतलब बिगनर हैं और जो इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं जो मार्केट में लॉस कर रहे हैं और उन लोगों के पास स्ट्रेटजीज नहीं है। तो जस्ट मैं आप लोगों को आज जो ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, इंशाल्लाह ताला आप लोग जब इसको अपने रियल चार्ट पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, डेमो ट्रेड करेंगे, और उसके बाद इसके आप लोगों के रिजल्ट्स गेट करने हैं। जब आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं तो आप लोग अपने रियल चार्ट पे पैसे कमा सकते हैं अप्लाई करके। ये जस्ट मैं आप लोगों को अपने जो पर्सनल जो है ना एक्सपीरियंस है, जो मैं मतलब डेली बेसिस पे अप्लाई करता हूँ और खुद से मतलब ये चीजें मैं कर रहा हूँ, और मेरी ये कोशिश है कि मेरे वो दोस्त जो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं और उर्दू लैंग्वेज समझते हैं, तो आप लोगों के लिए ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ ताकि आप लोग देखें और आप लोग देखने के बाद इसको अप्लाई करें। अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देखने के बाद और आप लोगों को ऐसा लगे कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल साबित हुए, तो आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये मेरा चैनल है, ये आप लोगों का ही चैनल है, और मैं इसमें कई तरह के कंटेंट ट्रेडिंग के रिलेटेड, अर्निंग के रिलेटेड आप लोगों को शेयर करता रहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन एंड कैंडल्स होते क्या है मैं आप लोगों को समझा भी देता हूँ, और इनकी जो है ना मैं आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, ये किस लिए जरूरत है, ये स्मार्ट मनी का एक लॉजिक है, और इसमें जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनको ये यूज करना चाहिए। इसकी वजह ये है कि आप लोग जब ये यूज करेंगे, ये मतलब स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे अपने चार्ट पे, तो आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं। इंप्रूव होने के साथ साथ आप लोग रेगुलर प्रॉफिट भी कर सकते हैं, और आप लोगों को पता लग जाएगा कि ट्रेड कब और किस टाइम ली जाए और किस टाइम में ट्रेड नहीं लगाई जा सकती। ठीक है जी, ये सब आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और आप लोगों ने देखना है। यहाँ पे कोई चीज समझ नहीं है तो आप लोगों ने कमेंट्स में कमेंट्स करना है, मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब भी दूंगा, और आप लोगों के रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगा, और आप लोगों को कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूँ कि सेशन पहले क्या होते हैं। सिंपल सी बात है कि सेशन होते हैं, सिंपल लफ्जों में समझाऊंगा, और मतलब इस तरह समझाऊंगा कि वो लोग जो पहली बार मेरे चैनल पे हैं और वो लोग जो पहली बार फॉरेक्स की मार्केट में हैं तो ये देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उनको भी ये समझ आ जाएगी। सेशन का मतलब है कि मार्केट का स्पेसिफिक टाइम होता है। ठीक, सेशन में मतलब हम ट्रेड नहीं लगा सकते, और हमारे पास जो है ना स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होते हैं जिसमें हम लोगों को ट्रेड लगानी होती है, और हमारे पास डिफरेंट सेक्शन होते हैं बेसिकली हमने उसमें ट्रेड लगाने। फॉरेक्स की मार्केट में जो है ना 4 मेजर मतलब सेशन है, मतलब वो कौन से सेशन में आप लोगों को बता भी देता हूँ। सिडनी सेशन है, ठीक है, और टोक्यो सेशन है जी। मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि सेशन होते क्या है और सेशन में किस तरह ट्रेड लगे जा सकते हैं, और हर सेशन में भी ट्रेड नहीं लगी जा सकती है। भाई केल जोन क्या होता है? केल जोन का मतलब जैसे हमने सेशन पढ़ा है, अब केल जोन वो एग्जैक्ट वक्त होता है, मतलब टाइम होता है जब स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशनल मार्केट में लिक्विडिटी ट्रैप करके रियल मूव मतलब करते हैं। इस चीज को आप लोगों ने समझना जी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये टिपिकल पॉइंट है। और आप लोग ने ये मतलब इंस्टीट्यूशनल स्नैपर टाइमिंग होता है जिसमें आप लोगों ने मेजर किल जोन होती है, जिसमें आप लोगों ने जो है ना देखना होता है कि मार्केट कहाँ पे है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग लंदन किल जोन में मतलब ट्रेड करें और न्यूयॉर्क किल जोन में मतलब ट्रेड करें। ये मतलब 12 से लेकर 5 PM और 10 तक आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, और इजीली आप लोग प्रॉफिट ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जस्ट शॉर्ट वर्जन में समझाऊंगा कि आप लोग किस तरह मतलब मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ और लाइव चीजें मतलब आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। जब आप लोग ये देखेंगे तो आप लोगों को पता भी लगेगा कि जैसे अब यहाँ पे हमारा जो है टाइम फ्रेम आप लोग ने सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस कंट्री में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो आप पाकिस्तान का कर लें, आप जिस मतलब टाइम फ्रेम मतलब कंट्री में रह रहे हैं तो ये देख लीजिए जैसे टाइम फ्रेम ओपन है अपने यहाँ पे हमारा फ्राइडे का दिन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक चीज समझाना चाहता हूँ। अब मैंने जैसे आप लोगों को बताया 3 AM से हमारा जो है ना सेशन शुरू हो जाता है। कौन सा? हमारा जो है ना सिडनी सेशन शुरू हो जाता है। ये हमारा 3 AM यहाँ पे हो रहा है। अब आपने क्या करना है, किल जोन के अकॉर्डिंग यहाँ से एक मतलब घंटा पहले, अब ये देखिए यहाँ पे वहां पे आप लोगों ने रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कौन सा सेशन ओपन हो गया? यहाँ पे हमारा सिडनी सेशन ओपन हो गया।
अब अगेन मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ, डायरेक्शन आप लोगों को अब समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारा 5 बजे कौन सा सेशन होता है? एशियन सेशन। एशियन से पहले हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है एक, मतलब ये हमारे एशियन सेशन की लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये हमारे सिडनी की लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, हाई लिक्विडिटी है। उसके बाद अब यहाँ पे लंदन ओपन होता है। मैं आप लोगों को जस्ट कल ही सिखा दूं वर्टिकल किस तरह लगाए जाते हैं। अब ये हमारे पास जो है ना लंदन ओपन हो गया। लंदन से 1 घंटे वाली कैंडल, ये मतलब 11 बजे होता तो हमने 11 पे रखना है, ठीक है। अब होता क्या है, क्या मैं आप लोगों को एक सिंपल डेफिनेशन समझाऊंगा। जैसे आप लोग इस समझते हैं मार्केट अप एंड डाउन जा रही होती है, और ये किस वजह से जाती है और इसका मकसद क्या है, क्यों ये अप एंड डाउन जाती है और किस वजह से जाती है। वीडियो पूरी देखनी, वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर वीडियो स्किप होगी तो आप लोगों के जो है ना काफी पॉइंट्स वो मिस हो जाएंगे। अब ये हमारे पास जो है ना, ये यहाँ पे हमारे पास सिडनी का हाई पड़ा था, लिक्विडिटी है यहाँ पे। अब सिडनी का हाई है, तो अब सिडनी की हाई को वॉलेट किया है किसने? अब सिडनी की हाई को पिक किया है एशियन सेक्शन में। मतलब ये आप लोग ये ट्रेड बन रही थी, ये आप लोगों के पास अगर आप लोग 300 में ट्रेड कर रहे थे तो यहाँ पे ये हाई था। उसके बाद प्राइस इन एशियन सेशन में इस हाई को इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई और इसके अंदर अंदर आकर उसने क्लोजिंग भी है, और आप लोगों को यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड देखने को मिली है, ठीक है। और यहाँ पे अब ये देखें जैसे लंदन ओपन हुआ है, अब इस कैंडल पे लंदन ओपन हुआ है। लंदन ने क्या किया? लंदन ने मतलब ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी इस चीज की, ये हमारे पास ये लो लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है जी। ये हमारे पास लो लिक्विडिटी पड़ी थी, ठीक है। और उसके बाद एशिया की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी, ये यहाँ पे एशिया ओपन हुआ है और एशिया का लो पड़ा था। ये हमारे पास लंदन लिक्विडिटी पड़ी थी, और हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे मतलब देखना था कि किस तरह मतलब मार्केट स्ट्रक्चर और मार्केट बिहेवियर है, ठीक है। और लंदन ने ये लो पे किया और उसके बाद अप साइड पे इस तरह आप लोगों ने देखना है। सोचा है कि आप लोग एग्जीक्यूशन करते हैं और आप लोगों की ट्रेड फेल जाती है, इसकी रीजन क्या है? तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में एंटी कंफर्मेशन के रिलेटेड बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं इतना कुछ आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग जो एग्जीक्यूशन करते वक्त डरते हैं, आप लोग एंट्री साइन लगा पाते, तो आप लोग इंशाल्लाह मतलब वीडियो देखने के बाद एंट्री एंट्री का इंफॉर्मेशन सही लगाएंगे। सबसे बड़ी रीजन जो ये होती है कि हम लोगों के पास नॉलेज भी होता है, मतलब हम लोग कंसेप्ट भी सीख लेते हैं। अब हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम वो ये होती है कि हम मतलब अपने जोन में एंट्री नहीं लगा पाते। हम लोगों को पता भी होता है यार ये हमारा सेल जोन है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे हमारे स्ट्रक्चर भी पड़े हैं, तो हमारा मतलब पहले नॉलेज स्ट्रांग होता है कि जब प्राइस जोन में आती है तो तब हमारे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। तो ये कंफ्यूजन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह कॉन्फिडेंस होगा और किस तरह मतलब प्रॉपर तरीके से ये कंफ्यूजन दूर करनी है। और आज के जो हमारा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है एंटी कंफर्मेशन पार्ट 10। अब होता ही है कि हमें पता होता है यार ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे ऑटो ब्लॉक पड़े हैं, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे मतलब कंफर्मेशन है, मतलब आप लोग वहां पे फाइंड आउट नहीं कर पाते। जब भी प्राइस आती है आप लोगों के जोन में तो आप लोग वहां पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप लोग मतलब घबरा जाते हैं कि वहां पे आप लोग एंट्री एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलते हैं टॉपिक की जानब, डायरेक्ट आप लोगों को चार्ट पे लेके जाऊंगा, रैंडम एग्जांपल है, रैंडम चार्ट और फ्रेश एग्जांपल आप लोगों को दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लेना है। अब होता यह है कि एंटी कंफर्मेशन के रिलेटेड हम लोगों ने क्या देखना होता है, हम लोगों ने सबसे पहले यानी मार्केट स्ट्रक्चर को देखना था। ये हमारे पास पॉइंट ए होता है, उसके बाद एंट्री एंट्री फ्रॉम एफवीजी ओबी एंड हिडन ओबी, मतलब हम लोगों ने इस तरीके से एंट्री फाइंड आउट करनी है। वेट फॉर रिट्रेसमेंट, हम लोगों ने प्रॉपर रिट्रेसमेंट का वेट करना है। उसके बाद वी वेट फॉर एमएसएस। एमएस जैसे आप लोगों को पता है कि मैंने इस पे काफी वीडियो बनाई हुई है। बीएसएल मतलब बेस्ट लिक्विडिटी स्वीप, सेल्स लिक्विडिटी स्वीप, मतलब लिक्विडिटी स्वीप के बाद हम लोगों ने किस एग्जीक्यूशन करनी होती है। लेट्स सी टू द चार्ट। मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल समझाना चाहता हूं। अब ये हमारे पास सपोज के अब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक। अब आप लोग इस चीज को समझे, मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल सेल एग्जांपल से मतलब बताता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पे एग्जांपल। अब होता ही है कि अब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक हमें पता तो है, इन फ्यूचर जब प्राइस आती है ना इसके अंदर, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इन फ्यूचर जब प्राइस आती है तो हम लोगों ने इसमें ब्लाइंडली एंट्री नहीं लगानी होती है।
आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आप लोग वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोगों से काफी जो है ना चीजें मिस हो जाएंगी, उसके बाद आप लोग जो ना अच्छे से प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोगों को ट्रेडिंग का वो निचोड़ बता रहा हूँ, वो राज बता रहा हूँ जिसमें आप लोग 100% प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जस्ट ये है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास ये टाइम फ्रेम 1 टाइम फ्रेम ओपन है, तो हम मतलब 1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये चीज देख रहे हैं। अच्छा जी, अब होता ही है कि अब प्राइसेस में जा रही है फर्स्ट बार, ठीक है जी। तो जैसे ये फर्स्ट बार जाएगी तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने डायरेक्ट एंटर नहीं होना होता, हम लोगों ने वेट करना होता है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन में आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर के बाद फिर आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, फिर आप लोगों ने लिक्विडिटी फाइंड करनी है कि लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है। अब सपोज कि जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, फिर हमारा वो है ना वो लिक्विड जोन बन जाता है। हमारा लिक्विड जोन क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स होता है, एफबीजी जोन होते हैं, ठीक है। ये हमारे लिक्विड होते हैं जहाँ पे मार्केट के स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ताकि आप लोग जो है ना उस पे कंफर्मेशन देखें। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने देखना क्या है। अब कंफर्मेशन होती है कि अगर हम लोग बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं, जैसे कोई ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है, हमारे पास कोई कंफर्मेशन होती है तो हम इंटर होते हैं ना मार्केट में, अदरवाइज हम नहीं होते। अब ये हमारे पास रैंडम चार्ट है। अब जैसे ये हमारे पास रैंडम चार्ट है, ये रैंडम एग्जांपल, अब हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक, हमारे पास बीरिश ओबी है। अब इसको हम बीरिश ओबी कंसीडर करते हैं। अब देखिए प्राइस जा रही है इसके अंदर डायरेक्ट, अब हम इसमें डायरेक्ट इंटर नहीं होंगे। इसकी रीजन ये है कि हो सकता है कि मार्केट जो है ना, अब ये देखिए जैसे नीचे आ रही है, नीचे आने के बाद हो सकता है मार्केट इस जोन को ब्रेक कर दे। हमें हमें तो कोई यहाँ पे मतलब एविडेंस तो नहीं मिल रहा। जब हमें एविडेंस मिलेगा तो हम मतलब इसमें कंफर्मेशन लेंगे और हम यहाँ पे शॉर्ट मतलब ट्रेड भी लगाएंगे। तो अब एविडेंस हमें क्या मिलता है, कंफर्मेशन क्या मिलती है, पहले पहले कंफर्मेशन ये होता है कि हमें पता है कि स्ट्रक्चर हमारा जो है ना धीरेश है, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे है, तो यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो गया है। उसके बाद अब हमने देखना है इसको छोटे टाइम फ्रेम में। जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मैं आप लोगों को इसकी काफी एग्जांपल समझा सकता हूँ, जिसमें आप लोग देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम में किस तरह हमें कंफर्मेशन मिलती है। क्योंकि कंफर्मेशन जब भी मिलेगी तो हम लोग मार्केट में एंटर होंगे, अदरवाइज हम रीजन विदाउट रीजन मतलब मार्केट में एंटर नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि अगर हम लोग विदाउट रीजन एंटर हो जाएं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमें मतलब नुकसान उठाना पड़ सकता है। मतलब इसकी वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये देखें प्राइस जा रही है फ्यूचर फर्स्ट बार इसमें, तो अब इसमें या तो हमने मतलब फ्रेश ओबी फाइंड करना है, या हम मतलब वेट करेंगे कैंडल क्लोजिंग का। अब कैंडल क्लोजिंग क्या होती है, अब ये देखेंगे, अब ये मतलब हम शिफ्ट हो गए हैं 1 टाइम फ्रेम से M30 में। अब प्राइस जा रही है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखेंगे प्राइस इसके अंदर जा रही है। अब जैसे इसके अंदर जाएगी हमने यहाँ से एंट्री लगानी, यहाँ पे लगानी। अब यहाँ पे एविडेंस ये है कि यहाँ पे बीरिश एंगल्फिंग हुई है। अब ये देखे ना, ये यहाँ पे अगेन 1 टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग किया, लिक्विडिटी इसको बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। अब आप लोग मतलब ये देख भी लें, आप लोगों ने जब भी एंट्री लगानी है इस तरह लगाने, ठीक है। इसको बोलते हैं BSL, ठीक है। ये हमारे पास बाय साइड लिक्विड स्वीप हुई, मार्केट ने अपने ऑर्डर पिक किए। अब हमारा जो एंट्री पॉइंट होता है, हमारा एंट्री पॉइंट वो ये होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। अब ये जैसे इंगल्फिंग हुई है यहाँ पे M30 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत अच्छा एविडेंस होता है। आप लोगों का ये लो जो है ना, फर्स्ट लो आप लोगों का ये होता है, और हाई आप लोगों का SL होता है, ये वाला है, ठीक है। इस कैंडल के वेग का हाई आप लोगों ने SL लगाना है, और अगेन आप लोगों ने होल्ड करना है। आप लोग इसके रिजल्ट खुद देखें इंशाल्लाह ताला। जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे, तो मैं आप लोगों के इसके रिजल्ट देखता हूँ, मतलब आप लोग कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे MSS किया, जिसको मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया है। अब हमारे पास कौन सी कैंडल जिसने MS किया, ये वाली कैंडल है, ये वाली हमारे पास कैंडल थी, इसने MSS किया, इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शॉर्ट वर्ग में, ठीक है। शॉर्ट वर्ग में ये यहाँ पे हमारे पास MSS हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की, अगेन मार्केट ने मतलब ये कैंडल इसके अंदर क्लोजिंग दी, उसके बाद इंगल्फिंग हुई। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एंट्री लगाई शॉर्ट की, और आप लोग देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट और हमारा रिस्क कितना है और हमारा रिवार्ड कितना है। और फिर आप लोग ने कॉन्फिडेंस रखना है अपने सेटअप पे, ठीक है।
ये तो रही आप लोगों के पास सेल मतलब सेल साइड की एग्जांपल। इसी तरह मार्केट के ट्रेंड आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को बाय साइड की भी मतलब एग्जांपल मिल जाएगी। आप लोगों ने करना क्या है, मतलब आप लोग एक बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो उससे छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग ने उसकी कंफर्मेशन देखनी है। कंफर्मेशन के बाद आप लोग ने लिक्विड फाइंड करनी है, फ्रेश ओपी फाइंड करना है, ठीक है। इस तरह आप लोग कभी मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे और आप लोगों की जो ट्रेड है वो इंशाल्लाह काफी जो है ना सक्सेसफुल जाएगी और आप लोग जो है ना मतलब ट्रेड को अच्छे तरीके से होल्ड भी कर सकेंगे। अच्छा जी, मैं आप लोगों को एक अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर थी किस चीज की, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल थी। अब मैं आप लोगों को एक एफएजी की एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो मतलब आप लोग एफएजी पे ट्रेड करते हैं ना, फेयर वैल्यू गैप, अब उसकी भी मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा देता हूँ कि कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़े होते हैं और आप लोग ने वहां पे एंट्री कैसे लगानी होती है। देखिए कंफर्मेशन, अब एक एक एंट्री आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ जिसमें मार्केट आप लोगों को कंफर्मेशन नहीं देती लेकिन आप लोग ब्लाइंडली एंटर हो जाते हैं। तो होता यह है कि या तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाते हैं या वो एरिया ब्रेक कर देती है, फिर आप लोग ये ना। अब ये देखें ये क्लियर ट्रैप है। अब ये हमारे पास वही जोन था, ठीक है जी। अब ये देखें ये लिक्विड स्वीप। अब आप लोग बताएं यहाँ पे मतलब कौन सी लिक्विड स्वीप है, कमेंट्स में आप लोग ने बताना यहाँ पे किस टाइप की लिक्विड स्वीप हुई है। जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैंने प्लेलिस्ट में सब कुछ आप लोगों को किया। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे SSL, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ पे सेल साइड लिक्विड स्वीप हुई है और उसके बाद प्राइस ने मतलब इसके अंदर अंदर आके क्लोजिंग दी, इसी जोन को मतलब होल्ड रखा उसने। अब हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे बनता था बताए, कोई आप में से बता सकता है। अब हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता था, अब ये वाला जो 50% इसका रिट्रेसमेंट हुआ है ना इस कैंडल के नीचे नीचे। अब हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन एक्टिव कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी हमें पता था, हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते इस लो के नीचे, ठीक है। और फर्स्ट है हमारा ये टारगेट होता है। मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ, आप लोग ने ज्यादा वो नहीं लगाना, मतलब इसमें दौड़ नहीं लगाने की यार। अब हमें जो है ना कन्फर्म करा पड़ना, ट्रेड जब भी प्रॉफिट में जाए ब्रेक इवन करो, कोई बात नहीं है, सुकून से ट्रेड करो, ठीक है जी। इस तरह जो है ना आप लोग कंफर्मेशन देखें जोन में, मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ कि जब आप लोग कंफर्मेशन और प्रॉपर तरीके से रिजेक्शन कैंडल देखेंगे, कोई इंगल्फिंग देखेंगे, तो आप लोग आई होप्स हो कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे और मार्केट को एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। इसमें मतलब अगर आप लोग सपोज कि यहाँ पे डायरेक्ट इंटर होते तो आप लोगों का ऐसा लेट हो जाता, फिर आप लोग मार्केट को ब्लेम करते कि हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। बेसिकली फर्क ये होता है कि आप लोग कंफर्मेशन देखें, ब्लाइंडली एंट्री ना लगाएं, रिजेक्शन कैंडल देखें, लिक्विड स्वीप देखें, बाय साइड लिक्विड सेल साइड लिक्विड देखें, उसके बाद आप लोग मार्केट में इंटर हो। मैं आप लोगों को इसके रिजल्ट मैं देता हूँ कि आप लोगों को प्रॉफिट ना हो, फिर आप लोगों ने बताना है। वैसे लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम होता है, जस्ट ये है कि आप लोग प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे, आप लोग रिस्क रिवार्ड की ट्रेड करेंगे, आप लोग मार्केट में नाकाम नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को दोस्तों तक लाजमी शेयर करना है। किसी किस्म का मतलब कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में कमेंट्स करना है, मैं आप लोग में रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा।